नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दो जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। अब से 11 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने दो आला तरीन जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन और हसास खबर नशर की है। इस खबर की दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिससे जुड़ा एक 38 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर भी प्रोड्यूसर साहब को कहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक बहुत बड़े इस्तीफे और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन खबर आई है। ये खबर पाकिस्तान का जो पूरा सियासी मंजरनामा है इसको मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकती है। इस खबर के मुतल्लिक भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आर्मी हाउस में की गई एक कॉल के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या अहम तरीन खबर आई है। ये गैर मामूली कॉल और इंतहाई नाकाबिले यकीन नोयत की कॉल आर्मी हाउस में किसकी जानिब से की गई, इस शख्सियत का नाम भी आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का फ़ैसला सामने आया है और फ़ौजी अदालतों से PTI के रहनुमाओं के मुतल्लिक और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुतल्लिक अब क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। यहाँ एक अहम तरीन बात ये कि शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया जाने से पहले ट्विटर पर एक जाली सर्वे करवाया और इस सर्वे में ये जाली तासुर दिया कि वो अब इमरान खान साहब से ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं। 3 पॉइंट्स का उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा मकबूल हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट करके बताएं कि क्या शहबाज शरीफ, जिनको पूरा आलमी मीडिया प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि थीफ मिनिस्टर कहता है, क्या वो इमरान खान साहब से ज़्यादा मकबूल हैं। लेकिन सबसे पहले आपको आर्मी हाउस में की गई एक इंतहाई गैर मामूली कॉल के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है। आर्मी हाउस पाकिस्तान के अंदर किसी भी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह को कहा जाता है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिहाइशगाह पर जो एक गैर मामूली कॉल की गई, जिस कॉल का एक नुकाती एजेंडा था, इस कॉल की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि आम तौर पर आर्मी हाउस में इस किस्म की कॉल्स रिसीव नहीं होती, लेकिन ये जो कॉल की गई ये बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक थी। वो इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, जिन्होंने बदतरीन जबर के माहौल में भी कौमी असम्बली की 180 से ज़ायद नशिस्तें जीती और पंजाब असम्बली में 223 से ज़ायद नशिस्तें जीती। अब ये जो कॉल की गई इमरान खान साहब के मुतल्लिक आर्मी हाउस में और बराह रास्त ये कॉल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इस फ़ोन कॉल पर डायरेक्ट बात की गई। ये फ़ोन कॉल एक ऐसी सूरत हाल में की गई जब राना सनाउल्लाह ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक और एक आला जज के मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन नोयत का वाक़या सुना दिया। यानी एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि राना सनाउल्लाह ने अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक किस नोयत का वाक़या सुनाया। राना सनाउल्लाह ने इस वाक़े के पहले हिस्से में ये कहा कि असल में जिस दिन इमरान खान साहब को सज़ाएं सुनाई गईं, यानी एक हफ्ते में इमरान खान साहब को जिस तरह से 3 सज़ाएं सुनाई गईं, तो उन्होंने कहा कि उस दिन मैं एक बड़े ख़ास मकाम पर मौजूद था। एक गांव में मैं उस वक्त मौजूद था। यहाँ पर एक शख्स मुझे मिला। ये एक बुज़ुर्ग शख्स थे। ये जो बुज़ुर्ग शख्स थे इनकी बड़ी सियासी समझ बूझ भी थी, बड़ा सियासी शऊर भी था।
तो इन्होंने मुझे ये कहा कि इमरान खान साहब को 1 हफ्ते में 3 सज़ाएं सुनाकर अच्छा नहीं किया गया, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि सज़ाएं देने वाले यानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, अदालतें और निगरान हुकूमत जिन्होंने इमरान खान साहब को 1 हफ्ते में 3 सज़ाएं दी, ये सज़ाएं हमारे ज़िम्मे लग गईं और ये लोगों में तासुर बना कि इमरान खान साहब को सज़ाएं दिलवाने के पीछे असल में हम थे। यानी राना सनाउल्लाह ने ये एतराफ़ कर लिया कि इमरान खान साहब को सज़ाएं दिलवाने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन तासुर ये बन गया कि असल में ये सज़ाएं इमरान खान साहब को हमने दिलवाई। लेकिन यहाँ पे आपको GHQ के 2 आला तरीन जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, जिससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसा वीडियो क्लिप है जिस पर ट्विटर पर अब 2 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका भी मचाए हुए है। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब मारूफ सीनियर एंकर और मारूफ सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। नजम सेठी साहब को इमरान खान साहब का नाकिद समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो इंकशाफ किया है, जिनकी एक वीडियो इस वक्त वायरल भी है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। नजम सेठी साहब ने कहा कि नून लीग तो मुकम्मल तौर पर उड़ चुकी है। अब इस्टेब्लिशमेंट को और फौजी क़यादत को ये एहसास हो गया है कि नून लीग में कोई दमखम नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को ये भी एहसास हो गया है कि इमरान खान साहब से हर सूरत में मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, इमरान खान साहब से हर सूरत बात करनी पड़ेगी। फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि इमरान खान साहब को कभी भी इतना वोट नहीं पड़ेगा। इमरान खान साहब से इंतखाबी निशान बल्ला भी छीन लिया गया, इमरान खान साहब को इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाने दी गई। इसलिए फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि कभी भी तहरीक इंसाफ को इतना वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए और अवाम ने इमरान खान साहब को वोट डालकर सबको उड़ा कर रख दिया। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो एक इंतहाई अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है, क्योंकि अब एक और वीडियो इस वक्त वायरल हुई है और इस वीडियो में राना सनाउल्लाह की आर्मी चीफ और फौजी क़यादत से एक तरह से मैं इस्तारतन कह रहा हूँ कि डायरेक्ट नोक झोंक हुई है। और राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज मुखालिफ और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है ये आवाम में सरायत कर चुका है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो फ़ौज मुखालिफ और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है इसको आवाम में पजीराई हासिल है। और फिर उन्होंने कहा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट तासुर चूँकि अवाम में सरायत कर चुका है, हम आज भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन अवाम को इलेक्शन में इस बात की समझ नहीं आ सकी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सोच रहे थे कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, लेकिन अवाम ने हमें अक्सरियत नहीं दी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आज भी ये कहता हूँ कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ ही इस वक्त मकबूल है। इसका मतलब यह है कि वो फ़ौज पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह एक बहुत बड़ा झूठ ये भी बोल रहे हैं कि नून लीग एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। शहबाज शरीफ तो कहते हैं कि मुझे फ़ौजियों के बूट चाटने पर और उनका बरखुरदार होने पर फ़ख्र है, उनकी आंखों का तारा होने पर फ़ख्र है। नवाज शरीफ ने जनाब बाजवा से डील की, जनाब बाजवा बहुत सी महफिलों में ये कह चुके हैं। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में फिर आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुए? लेकिन यहाँ पे आपको 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इमरान खान साहब के हवाले से जो एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिसका एक नुकाती एजेंडा था, इस मुलाकात के मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं कि एक हसास तरीन इमारत में 37 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। और इस मुलाकात के मुतल्लिक जो तफसीलात हैं,
ये मीडिया में नहीं आई। आम तौर पर इस किस्म की जो मुलाकातें होती हैं, आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर की इस मुलाकात का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। इसके मुतल्लिक कोई मीडिया का प्रेस रिलीज़ जो है, मीडिया को कोई प्रेस रिलीज़ भी जारी नहीं किया गया। अब ये जो मुलाकात है, ये एक ऐसे पस मंज़र में हुई जब ISI के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ हुआ और इमरान खान साहब ने ये कहा कि ISI ने बराह रास्त उन जज साहिबान की तकर्रियाँ करवाईं जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए, यानी जैसे जज दिलावर, जैसे जज जुल्करनैन, जिन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए, लेकिन इन फ़ैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया। लेकिन उसके बाद ISI के मुतल्लिक और आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ा अहम वाक़या हुआ। एक ऐसा वाक़या जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, अगरचे इससे जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका भी मचाया हुआ है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस वीडियो के कुछ मनाजिर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी दिखाएं। अब ये वीडियो एक ऐसी सूरत में आई जब इमरान खान साहब ने कहा कि क्या जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को नज़र नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, लेकिन बादशाह इस वक्त कोई और है। और इमरान खान साहब ने फिर ये इंकशाफ किया कि जजेस को एजेंसियां धमका रही हैं। लेकिन उसके बाद फिर 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के हवाले से और एक मुलाकात के मुतल्लिक भी एक बड़ा और अहम इंकशाफ हुआ। ये एक ऐसा इंकशाफ है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस इंकशाफ के मुतल्लिक किसी किस्म की कोई ख़बर जो है वो पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं की। शायद उसकी वजह यह है कि इस किस्म की ख़बरें चलाने के बाद एक बड़ी दबाव की सूरत हाल भी होती है। अब ये जो इंकशाफ हुआ, इसके पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियाँ लीं, इनके केसेस सुने नहीं जा रहे। उसके बाद इमरान खान साहब ने जनाब आसिम मुनीर का नाम लेकर पहली मरतबा आज के दिन में एक और इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब आसिम मुनीर को एक टेलीफोन कॉल करवाई थी। खान साहब ने कहा कि ये टेलीफोन कॉल मैंने अपने साथी से करवाई थी, यानी साबिक सदर आरिफ अलवी से, और साबिक सदर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर को ये कन्वे करवाया था कि मुझे आपके और नवाज शरीफ के दरमियान जो लंदन प्लान बना है इसके मुतल्लिक पूरा इल्म है। और उसके बाद एक और इमरान खान साहब के साथी यानी अली हैदर जैदी, इनके ज़रिए भी आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर को एक पैगाम पहुंचाया गया, जिसके जवाब में जनाब आसिम मुनीर ने यह कहा कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बेफिक्र रहें, मैं और फ़ौज मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन उसके बाद 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब एक जनरल की बरतरफी के मुतल्लिक एक बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आधी रात को अचानक खुली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हंगामी तौर पर जो लाइट्स हैं इनको ऑन किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हंगामी तौर पर आधी रात को अदालत पहुँचे। यहाँ तक कि अदालत की लाइट्स ऑन करने के मुतल्लिक भी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई गई, क्योंकि एक जनरल की बरतरफी के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई थी। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने भी ये खबर लॉन्च करवा दी कि वो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाच रही थी। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो जनरल की बरतरफी के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया, इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद था, मुझे ये मशवरा भी दिया गया था कि मैं जनाब बाजवा को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दूँ। मैं आर्मी चीफ के ओहदे से उनको हटा सकता था, उनको डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैं फ़ौज को तकसीम नहीं करना चाहता था। ये फ़ौज मेरी है, ये मुल्क मेरा है। मैंने फ़ौज को तकसीम से बचाने के लिए
जनरल बाजवा को डी नोटिफाई नहीं किया, लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक और एक फैसला कुन मुलाकात के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। और इस खबर से जुड़ा एक बड़ा कड़ाकेदार किस्म का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाज़िर आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस वीडियो ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बड़ी धूम मचाई हुई है। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने एक बहुत तकलीफ़ दे इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि अगर बुशरा बीबी साहिबा को कुछ हो गया तो इसकी ज़िम्मेदारी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर होगी। इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मेरी अहलिया को टारगेट किया। बुशरा बीबी साहिबा का किसी किस्म का सियासत से कोई लेना देना नहीं था। अगर मेरी बीवी को कुछ होता है, जिस तरह से उसको जहर दिया गया है, तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है ये जनरल आसिम मुनीर पर होगी। उसके बाद इमरान खान साहब ने आज के दिन में एक नया इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में ये कहा कि अगर आज मैं सियासत से पीछे हट जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। नून लीग का मजीद जनाजा निकलने वाला है। फवाद चौधरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद अगवा किया गया क्योंकि वो वादा माफ गवाह नहीं बन रहा था। अगर शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही आज मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके तमाम जो गुनाह हैं, तमाम नाम नहाद जो जराइम हैं और जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, ये तमाम इल्ज़ामात धो दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक आज के दिन में जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और इस फैसले के दो नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक और बड़ा अहम और हसास नौयत का इंकशाफ हुआ। और इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में ये कहा कि जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हों वहाँ सरमायाकारी कौन करेगा। इस वक्त कौम जजेस की जानिब देख रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। और इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को मेरा ये पैगाम है कि एक प्लान हम इंसान बनाते हैं, लेकिन एक हिकमत अमली अल्लाह ताला बनाते हैं, और अल्लाह ताला की जो हिकमत अमली है वो हमेशा कामयाब होती है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर बन गई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट के एक आला तरीन जज ने इमरान खान साहब के हक़ में गवाही दे दी। ये आज की एक इंतहाई अहम खबर बन गई। सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन जज ने इमरान खान साहब के हक़ में सबसे बड़ी गवाही दे दी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन्होंने ये कहा कि जब ISI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों में मदाखलत के हवाले से 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा, इस पर जो कमीशन बनाया गया इसका सरबराह तो मुझे बनाया गया, लेकिन मेरे हाथ पांव बांध दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज तसद्दुक हुसैन जिलानी कहते हैं कि TOR इतनी अय्यारी के साथ बनाए गए कि मेरे हाथ पांव बांध दिए गए। ये TOR अपनी मर्जी के फैसले की तरफ धकेलने की कोशिश थी, यानी TOR बनाई इस तरह गए कि ये फैसला ISI और शहबाज शरीफ के हक़ में आए, और सुप्रीम कोर्ट में मेरे हवाले से गलत बयानी की गई। यानी उन्होंने जस्टिस फैज़ ईसा के मुतल्लिक ये कहा कि वो झूठे हैं और उन्होंने गलत बयानी की। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ GHQ के 2 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो अब से 7 मिनट पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर बन गई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब मरियम नवाज़ के मुतल्लिक और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आ गई है। और मरियम नवाज़ का आप ये कह लें कि एक ख़ास मामले पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ पहला तजाद पैदा हो गया है, और इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने मरियम नवाज़ को कैसे शटअप कॉल दिया है, इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं।
इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि मरियम नवाज़ को एक पैगाम पहुंचाया गया, यानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या ताकतवर हलकों की जानिब से, और ये पैगाम दो अहम अफसरान के मुतल्लिक था जो कि इस वक्त पंजाब में काम कर रहे हैं। मरियम नवाज़ को ये पैगाम पहुंचाया गया कि ये जो दोनों अफसरान हैं इनको रिलीव किया जाए, इनकी खिदमात वफाक में दी जाएँ। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जो दो अफसरान हैं इनमें DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर, इसी तरह जो सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ हैं, ये शामिल हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में इस खबर के दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB ये असल में सुहेल अशरफ को PCB में ले जाना चाहते थे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इन्हें PCB में रिपोर्ट करने से रोक दिया और मरियम नवाज़ ने अब वज़ीर दाखिला, जिनके मुतल्लिक ये तासुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, अब मरियम नवाज़ और उनके दरमियान इस खबर के मुताबिक इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और इन दो अफसरों को रिलीव करने के मामले पर ये पहला तजाद जो है ये सामने आ गया है। लेकिन यहाँ पे आपको GHQ के दो आला तरीन जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर एक मारूफ एंकर ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर अपने प्रोग्राम में नशर किया। इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका भी मचाए हुआ है और ये खबर GHQ के दो हाजिर सर्विस जनरल्स के मुतल्लिक है। इसी वजह से इस ब्रेकिंग न्यूज़ को बड़ी अहमियत भी दी गई है। अब ये जो मारूफ एंकर हैं ये TV पर 8 बजे से 9 बजे तक का जो एक प्राइम टाइम प्रोग्राम है ये प्रोग्राम करते हैं और इन्होंने इमरान खान साहब को दो जनरल्स या दो ताकतवर शख्सियात के पैगाम के मुतल्लिक एक बड़ा और अहम इंकशाफ किया। अपने पहले इंकशाफ में ये जो ताज़ा तरीन इंकशाफ है इसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया। इसी इंकशाफ के दूसरे हिस्से में उन्होंने इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उनका रेफरेंस दिया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब को एक अहम तरीन और ताज़ा तरीन पैगाम पहुँचाया गया है। तासुर ये दिया कि GHQ की दो शख्सियात ने इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुँचाया है। अब इस इंकशाफ का दूसरा हिस्सा बहुत अहम और बहुत हसास है। इस इंकशाफ के दूसरे हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिक्र किया गया और उसके बाद ये कहा गया कि इमरान खान साहब को ये मैसेज मुबैना तौर पर कन्वे किया गया कि KP में आपकी हुकूमत बन चुकी है, KP में PTI का चीफ मिनिस्टर है, आपकी रिहाई भी अब करीब है। ज़ाहिर है जिस तरह से तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई, साइफ़र केस में भी इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल होने वाली है। तो उसके बाद ये मैसेज कन्वे किया गया कि कौमी असम्बली में और सेनेट में भी आप एक बड़ी तवाना आवाज़ हैं। तो अब आप इस वक्त सिर्फ मईशत को और सियासी इस्तेहकाम के लिए अपने मौक़िफ़ में कुछ नरमी अख्तियार कर लें तो सिर्फ 6 महीने के बाद आपके लिए और PTI के लिए हालात इतने बेहतर हो जाएंगे जिनके मुतल्लिक आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब का जवाब भी सामने आ गया और इमरान खान साहब ने अपने जवाब में ये कहा कि ना मैंने कभी पहले अपनी कौम को किसी और के सामने झुकने दिया, मैं ख़ुद भी सिर्फ अल्लाह के हजूर झुकता हूँ और किसी भी सूरत अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की मुंतकली और खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। और सेनेटर अफनानुल्लाह की एक बड़ी हैरानकुन वीडियो वायरल हो गई है, बड़ी कड़ाकेदार बड़ी मज़े की वीडियो वायरल हुई है। मज़ा आ जाएगा आपको ये वीडियो देख के और इससे जुड़ी खबर सुनकर। ये सेनेटर अफनानुल्लाह वही सेनेटर हैं जिनको शेर अफजल मरवत ने एक लाइव प्रोग्राम में बदतमीज़ी पर इनके साथ हाथापाई की थी और इनको मारा भी था। अब इनकी वीडियो ARY के एक प्रोग्राम से, अनिका नसार साहिबा के प्रोग्राम से वायरल हुई है और इसमें जब इनसे सवाल किया गया कि क्या नून लीग हारी है कुछ हल्के, तो इस पर सेनेटर अफनानुल्लाह ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर कई रहनुमा ऐसे हैं जिनको नून लीग को ज़बरदस्ती नशिस्तें जितवाने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
हमें पता है कि हमें ज़बरदस्ती नशस्तें जितवाई गई। इस हवाले से जब ये पूछा गया कि आपके पास क्या राज हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास और पार्टी रहनुमाओं के पास ऐसे राज हैं जो कि बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। उनसे पूछा गया कि ये मुश्किलात कब खड़ी होंगी और ये राज कब सामने आएंगे, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 माह में, और इससे पहले भी ये राज सामने आ सकते हैं। सेनेटर अफनान उल्लाह की इस वीडियो को पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट भी किया गया है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक भी एक अहम और बड़ी खबर आई है। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ने, यानी पीटीआई की जो केपी में हुकूमत है, उन्होंने अब एक एलामिया जारी किया है। कोर कमांडर हाउस में अफ्तार के बाद अब ये एलामिया जारी किया गया है, यानी 2 दिन पहले जो अफ्तार हुई उसके बाद, कि केपी की हुकूमत इमरान खान साहब को अपनी हिफाजती तहवील में लेना चाहती है, क्योंकि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को इस वक्त शदीद और संगीन ख़तरात लाक हैं, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह।